फ्रेंड्स, आज हम ईआरपी पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस विद द मटेरियल कैसे करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। पिछली बार के वीडियो में हमने देखा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को विदाउट मटेरियल किस तरह करते हैं। इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान जो मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं उसको हम किस तरह करेंगे और उसको कैसे एंट्री करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम पीएम डैशबोर्ड में जाएंगे। पीएम डैशबोर्ड में जाने के बाद फंक्शन लोकेशन डिस्प्ले, हम लोकेशन पता करेंगे। जैसे आज का वर्क हम करेंगे पावर ट्रांसफार्मर ऑल टॉप अप करने का, ये चारों हम टिक करेंगे। यहाँ पे फंक्शन लोकेशन में एमबी, जैसे मध्यांचल का एमबी, पूर्वांचल का पीयू, वैसे जैसे डिस्कॉम का होगा उसके दो वर्ड स्टार्टिंग लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद हम जोन में जाएंगे। जोन के बाद मंडल, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद सब डिवीजन, सब डिवीजन में जाके सब स्टेशन आ जाएंगे। इसका जी सब स्टेशन पे काम करना है, उस पे जाएंगे। अब जैसे यहाँ दो पावर ट्रांसफार्मर है, हमें एक पावर ट्रांसफार्मर पे ऑल टॉप अप करना है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसके फंक्शन लोकेशन को। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करने के बाद फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे। पीएम डैशबोर्ड में, पीएम डैशबोर्ड के बाद हम यहाँ पे जानेंगे क्रिएट पीएम ऑर्डर। ऑर्डर में जेड पीआरबी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, यहाँ पे ये ऑटो में आ गया है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर नहीं आता है तो उसको कॉपी करेंगे फंक्शन लोकेशन में, प्लानिंग प्लांट में प्लांट कोड डालेंगे, जिस प्लांट का आपको, जिस प्लांट से मेंटेनेंस करना है आपको अपने प्लांट को डालेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हेडर डाटा में मेन ये देखेंगे, यहाँ पे जिस भी हम प्लांट पे काम जिस सब स्टेशन कर रहे हैं उसका प्लांट कोड यहाँ डालेंगे, यहाँ वर्क सेंटर डालेंगे। जैसे हम जीएसआई सब स्टेशन वर्क कर रहे हैं तो जीएसआई सब स्टेशन का प्लांट कोड पड़ेगा। और प्रायोरिटीज में सेट करेंगे, प्रायोरिटीज में जैसे मीडियम सेलेक्ट कर लिया। और आपको इसमें शटडाउन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पीएम अकाउंट टाइप में जाकर प्लांट शटडाउन लिखेंगे। यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं। कब स्टार्ट करेंगे, जैसे बैक डेट में, उसके बाद ऑपरेशन में जाएंगे। डेट करेंट डेट ही लेगा क्योंकि प्लांट शटडाउन ले रहे हैं हम लोग, तो इसलिए करेंट डेट लेगा। यहाँ पे ऑपरेशन में जाएंगे। ऑपरेशन जाने में हमने कितने आदमी यूज कर रहे हैं और कितने घंटे के लगेंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दो आदमी दो आदमी लगने हैं और टोटल 1 घंटा लगना है, तो ये लोड कैलकुलेशन कर लेगा। अभी हमको ऑल टॉप अप करना है तो हमें कंपोनेंट, इसके बाद ऑपरेशन के बाद कंपोनेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको मटेरियल कोड, क्वांटिटी, स्टोर, प्लांट ये डालेंगे। जैसे पहले स्टॉक में हम चेक करेंगे हमारे पास कितना ऑयल पड़ा हुआ है। MB52 से स्टॉक चेक करेंगे।
जैसे ये ट्रांसफार्मर ऑयल पड़ा हुआ है हमारे पास 210 लीटर विद ड्रम फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल। इस मटेरियल कोड को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। प्लांट डालेंगे जिस प्लांट पे स्टॉक पड़ा हुआ है। अब जैसे कि आपको वर्कशॉप से काम कराना है तो यहाँ पे वर्कशॉप डालेंगे, और जैसे वर्कशॉप से थ्रू आपको ऑयल टॉपअप कराना है, यहाँ पे वर्कशॉप डालेंगे। जैसे हम हमारे पे स्टॉक में है तो हमने अपना प्लांट कोड डाला, स्टोरेज लोकेशन डालेंगे अपना। यहाँ पे आइटम कैटेगरी में एल डालेंगे क्योंकि स्टॉक आइटम है, एल डालेंगे ये कंपोनेंट में। ये आपका एंटर हो गया है। अब इस बात को ध्यान रखना, जो भी प्लांट वर्क करेगा, जैसे आपको वर्कशॉप से टॉप करना है तो यहाँ पे हेडर डाटा में मेन वर्क सेंटर में यहाँ पे आप वर्कशॉप का प्लांट कोड डालेंगे। इतनी एंट्री करने के बाद आप इसको ग्रीन वाले फ्लैग से रिलीज कर देंगे और सेव कर देंगे। अब आपका ये ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया है। इस ऑर्डर नंबर को नोट कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। इस ऑर्डर नंबर नोट करने के बाद अब हम इसको मीगो के थ्रू इशू करेंगे। इसका नेक्स्ट विंडो खोलेंगे, यहाँ पे मीगो डालेंगे, डिकोड। यहाँ पे गुड इशू रहेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग परचेज ऑर्डर इशू करते थे, अदर डालते थे, यहाँ ऑर्डर डालेंगे। ऑर्डर सेट के बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर को हम जो हमने नोट किया हुआ है उसकी इंटर करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका आइटम खुल के आ गया। मटेरियल डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, वेट डालेंगे, चेक करेंगे, रिमार्क्स में लिखेंगे इशू टू। अभी उसके पहले जो नहीं आ रहा था उसका रीजन था कि हमने इसमें
क्वांटिटी नहीं डाली थी। तो क्वांटिटी नहीं डाली थी, उसके लिए हमने जाएंगे चेंज पीएम ऑर्डर में, हमने कंपोनेंट में जाकर उसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ क्वांटिटी डाली तो ये शो करने लगा था। ठीक है, अब ये मीगो से हम अपलोड चेक करेंगे और इसको हम चेक करेंगे। आइटम ओके है, आइटम ओके है, इसको हम सेव कर देंगे। अब ये आपका आइटम इशू हो गया है। आइटम इशू हो गया, आपने ऑर्डर बना लिया, ऑर्डर को रिलीज कर दिया। अब उसके बाद वर्क आपका सपोज कंप्लीट हो गया। उसके वर्क कंप्लीट होने के बाद हम सिंगल ऑर्डर कंफर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे हम एक्चुअल ड्यूरेशन डाल देंगे 1 आवर्स। यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे फिर से चेंज पीएम ऑर्डर में, चेंज पीएम ऑर्डर में इंटर करेंगे। अब ये यहाँ पे आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। इस फ्लैग से, जो ब्लैक वाइट का फ्लैग है, इस फ्लैग से हम इसको टेक्निकली कंप्लीट कर देंगे। जो क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी है डेट आप चेंज कर सकते हैं, डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। जब वर्क कंप्लीट हुआ है उसका डेट और टाइम डाल देंगे, टिक कर देंगे। इस तरह आपका ये वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है विद द मटेरियल। धन्यवाद दोस्तों।